चांद के पार चलो। पंद्रह साल के इंतजार को खत्म करके मैंने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया है सना। अब इस इंतजार की वजह से बने फासले को खत्म करने के लिए एक कदम तुम्हें नहीं बढ़ाना होगा। इंतजार तो खत्म हो गया रेहान, पर उस इंतजार में छुपे दर्द को तुम पहचान नहीं पाए। इस दर्द को चंद लम्हों में छुपाना इतना आसान नहीं होगा। क्या हुआ अनीसा? इस तरह आईने के सामने मुंह बनाकर क्यों खड़ी है? और ये क्या है? कमरे का क्या हाल बना दिया? सब कुछ बिखरा दिया है। क्यों? अरे क्या हुआ? जाओगे? मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। फिर वही बात। अनीसा, अब कितनी मुश्किल से ये दिन आया है। जल्दी से तैयार हो जा। तैयार हो जाओ तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरे पास एक से एक बेहतरीन कपड़े, कुछ भी उठाया और पहन लिया। ये देखो, ये जब्बे पहनकर मैं कैसे कॉलेज जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी। और अगर ये पहनने को मिले तो भी नहीं जाएगी? ये अम्मी, दीजिए ना अम्मी। अब्बू, थैंक यू अब्बू। पीली टिफिन लेके आ। लीजिए दादी। लो बेटा। ये टिफिन बॉक्स, ये आपके पास कहां से आया दादी? आपको याद है बचपन में मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही टिफिन बॉक्स हुआ करता था। ये वही है। क्या? हाँ, दुल्हन ने इसे संभाल के रखा था कि वो जानती थी कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। थैंक यू अम्मी। You're welcome, son.
आप नहीं जानती आज आपने मुझे क्या दिया है अम्मी। मेरे लिए इस टिफिन बॉक्स से बढ़कर कोई और तोहफा नहीं हो सकता था। मैं जानती हूँ ये टिफिन तुम्हें बहुत अजीज है। जब तुम छोटे थे और मैं तुम्हारे लिए नई टिफिन लेकर आई तो तुमने कभी भी नया नहीं लिया, तुम्हें हमेशा यही चाहिए होता था। जानती हैं क्या, ये देखिए, यहां पर सना ने अपना और मेरा नाम लिखा है। सना, तुम्हें हो क्या है? तुम्हें जिंदगी में और किसी चीज की परवाह है या नहीं है? ऐसा लगता है कि अगर ये नाम तुम्हारी जिंदगी में ना होता तो तुम जिंदगी में कुछ ना कर पाते, ना कॉलेज जाते, ना वापस इंडिया आते, कुछ भी नहीं। रेहान, सना अब वो सना नहीं रही, उसका खानदान वैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल गया है यहाँ बेटे। अगर वहां सब कुछ बदल गया है अम्मी, तो अब यहां भी पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। सुना है आज से आप कॉलेज में रेहान से मिलना तो होगा ना सना? पता नहीं दादू। क्या बोली? कह रही है होगा, कुछ कहलवाना है। भाई कहना कभी मिलना मिलाना हो जाए, एक बाजी ताश की या शतरंज की लग जाए साथों साथ। मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे सना रुक रुक, ये क्या ऐसे जाएगी कॉलेज? क्यों, क्या हुआ? रोज ऐसी तो जाती हूँ। अरे रोज की बात अलग है। ओहो, इतना सादा लिबास, और ये क्या, कानों में झुमके नहीं, कुछ भी नहीं। ये ले। क्या कर रहे हो अम्मी आप? तू चुपचाप खड़ी रह। अरे निम्मी, वो झुमके जरा लाना। कौन से झुमके? अरे वही जो तूने देखने के लिए लिए थे फिर वापस नहीं लौटाए। अच्छा, वो वापस नहीं किए? अभी लाती हूँ। क्या कर रही हो सना की माँ? वो कॉलेज जा रही है, किसी शादी में नहीं जा रही है वो। आप तो बस चुप ही रहिए। आपका बस चले ना तो ये सारी जिंदगी कॉलेज ही जाती रहे। अरे पूरे लखनऊ की निगाहें टिकी है मेरी बेटी पर। उसका तो हर लिहाज से खूबसूरत लगना बहुत जरूरी है। और रेहान देखे ना तो बस देखता ही रह जाए। ये लो भाभी अपने झुमके। लाला, ये ले पहन। इस चांद की चांदनी कभी कम ना हो। क्यों भाभी? ये हुई ना बात। कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं जा सकती हूँ? हाँ, अब जा सकती है, लेकिन हाँ कॉलेज में जाकर पढ़ाई में घुसी मत रहना। रेहान मिले ना। खुदा हाफिज अम्मी। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। अरे संभल के जाना। अबू, ये आपके हाथ पे क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, पर अभी तक तो यहीं है, गई नहीं। मैं बस जा ही रही थी, लेकिन देखिए अब बात को मत टालिए अब्बू। हाथ दिखाइए अपना। या अल्लाह, ये आपकी उंगलियों में छाले कैसे पड़ गए? कुछ नहीं बेटे, 2-3 दिन से दुकान में काम बहुत हो गया था, उसी चक्कर में सिलाई करनी पड़ी। खाइए मेरी कसम। भाई इसमें कसम खाने वाली क्या बात है? जो कह रहा हूँ सच्ची तो कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर ऑर्डर्स की कॉपी देख लेती हूँ। रुक अनीसा, तेरे अब्बू दिन रात लगाकर तेरे लिए ड्रेस सिल रहे थे बेटा, ताकि जब तू पहले दिन कॉलेज जाए तो इसे पहन कर जा सके। अब घंटों तक लगातार जल्दी जल्दी में सिलाई कढ़ाई करने की वजह से उंगलियां छिल गई हैं इनकी। माशाअल्लाह, एक बात है, जैसा हमने सोचा था ना बिल्कुल वैसे ही लग रही है इस ड्रेस में। एकदम एकदम प्यारी गुड़िया सी। प्यारी गुड़िया इसलिए लग रही हूँ अब्बू क्योंकि आपकी सिली हुई ड्रेस पहनी है। दादी, अम्मी को भी मेरी तरफ से खुदा हाफिज बोल दीजिएगा। बोल दोगे बच्चे।
मैं देखती है लड़कियां तो वहीं बैठ गई, अली को आवाज देती। रेहान, तुम्हारा फोन। हेलो। सुना है आज से आप कॉलेज आ रहे हैं। एक गुजारिश है, बेहतर होगा कि आप मुझसे दूर ही रहें और मुझसे कोई भी बात करने की कोशिश भी मत करें। लेकिन सना, देखिए, मैं नहीं चाहती कि आपको और मुझे लेकर लोग किसी भी तरह की कोई बातें बनाएं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। या ऑफ कोर्स आई डू अंडरस्टैंड। तुम फिक्र मत करो, मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इतना बड़ा कॉलेज, मम्मी का सपना जरूर पूरा होगा। अगर इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाई करूंगी तो बहुत बड़ी इंसान बनूंगी। सो फ्रेशर्स, कल से आप लोगों का प्रोग्राम कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले कॉलेज आकर मायशा मैडम को एक चॉकलेट देना होगा। फिर सायशा मैडम को एक गुलाब पेश करना होगा एंड बॉयज आई लव यू कहना होगा। और आखिर में बारी बारी आकर आप मुझे, यानी कि आयशा मैडम को, जी हाँ, एक शायरी सुनानी होगी, वो भी याद करके, समझ गए? और हाँ, जिस दिन कोई एक भी बात भूला ना तो आपा उसको सजा सुनाएंगी। चलो चलो, हाँ जाओ। आपा, नया शिकार। खोए खोए से, सहमे सहमे से। ये तीनों मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हैं? वो मोटी तो देखो जरा, ऐसा लगता है जैसे चॉकलेट खत्म करने के बाद मुझे ही खा जाएगी। आंखों के साथ साथ मुंह भी चल रहा है। जाओ बुला के लाओ। लो, अभी लेके आई। कि बाल कम तेल ज्यादा तो तेरी तरफ आ रही है अनीसा। तू हौसला रख अनीसा, बिल्कुल घबरा मत, हौसला रख।
आदाब। कहाँ चल दी? क्लासरूम। क्या कहा? क्लासरूम। यहाँ हमारी इजाजत के बिना कोई भी फ्रेशर क्लासरूम में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारी क्लास से होकर गुजरना पड़ता है। यू नो, कॉलेज में पढ़ाई करने से पहले द शाह सिस्टर्स की क्लास। शाह सिस्टर्स? साशा, आयशा और माशा। तो अगर हाल रखना है चंगा तो नेवर टेक पंगा। विद शाह सिस्टर, ओके? यू सी? आई सी। अरे पर बताइए ना, गाना किसके लिए है? चलो चलो बताते हैं। बताइए ना किसके लिए? उनके लिए। वो कौन है? वो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल। प्रिंसिपल? और इनके सामने गाना? ना बाबा ना, मैं इनके सामने गाना नहीं गा सकती। आप मतलब इनके सामने कैसे कोई? देखिए आप लोग मेरी बात। अरे कहाँ चले गए? जी सर, नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे। जय हिंद। जय हिंद।